परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2563 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 5वीं पद। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हम इस बात की चर्चा कल की थी कि पाप कैसे हमारे शरीर को इस प्रकार असमर्थ कर दिया कि हम जिस अवस्था में हैं हम कभी भी परमेश्वर की पवित्रता के स्तर में जीवन बिता नहीं पाएंगे। रोमी 7 की 18 से 24 तक के भाग में मनुष्य की इस दुर्बल अवस्था को प्रेरित पौलुस अच्छा से समझाया है। मनुष्य ऐसी भयानक अवस्था में है कि वो कभी भी स्वयं पाप पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन्हें पाप से छुड़ाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति की मदद की अनिवार्यता है, पर इस संसार के कोई भी व्यक्ति दूसरे मनुष्य को उसके पाप से छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि इस संसार में एक भी धर्मी नहीं है। सभी मनुष्य पाप में फंसकर परमेश्वर की पवित्रता से वंचित है। रोमी 3 की 10 और 23। ऐसे में कौन दूसरे मनुष्य को उसके पाप से बचा सकता है? कोई नहीं। मनुष्य की इस दुर्बल अवस्था देखकर उसके सृष्टिकर्ता त्रिएक परमेश्वर उसे पाप से और उसके दंड से बचाने के लिए एक विकल्प ढूंढ लिया। वो विकल्प ये था कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर जगत में आया। जब किसी का बेटा खतरे में फंसा हो तो बाप के अलावा कौन उस बेटे को छुड़ाने के लिए पहले निकलेगा? खतरे में फंसा हुआ बेटे को देखकर बाप के अलावा अन्य किसको अधिक दर्द का एहसास होगा? अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया गया मनुष्य जब नाश की ओर बढ़ रहा था, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया इस पापी संसार में, ताकि मनुष्य के पाप को हर ले और उससे पुनः परमेश्वर की पवित्रता से सजाए। परमेश्वर का पूर्णावतार प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य का एकमात्र उद्धारकर्ता होने के कई पक्का प्रमाण बाइबल में हम देखते हैं। उनमें से केवल 5 महत्वपूर्ण बातें यहाँ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला, यीशु मसीह परमेश्वर के पूर्णावतार होकर जगत में मनुष्य बनकर आने की और मृत्यु सहकर जी उठने की बातें वह जगत में आने के कई सैकड़ों वर्ष पूर्व ही नेकों भविष्यवाणियों के द्वारा मनुष्य को बताई गई थी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4। इस प्रकार अन्य किसी भी तथाकथित अवतार पुरुष या अन्य महापुरुष के बारे में कहीं भी और कभी भी नहीं बताए गए हैं। अन्य सभी के बारे में दुनिया उन लोगों के जन्म के बाद ही जानी। दूसरा, यीशु मसीह के कुमारी जन्म व परमेश्वर का पूर्णावतार होने का पक्के प्रमाण में से एक है। दुनिया में कोई भी अन्य तथाकथित अवतार या महापुरुष के बारे में हम ये नहीं पढ़ते हैं कि वह कुमारी के द्वारा जन्म लिया है। मत्ती अध्याय 1 की 18 से 21 तक पढ़िएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निम्न कुमारी जन्म आकस्मिक नहीं था, बल्कि उनके कुमारी जन्म की भविष्यवाणी प्रभु के जन्म के कम से कम 700 वर्ष के पूर्व पवित्र शास्त्र में की गई थी। यशायाह 7 की 14। तीसरा, यीशु मसीह के परम पवित्र जीवन यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्णावतार होने का तीसरा महत्वपूर्ण प्रमाण है। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 21, पहला पत्रस 2 की 22। यीशु मसीह पाप रहित होने का प्रमाण न केवल उनके साथियों ने दिया बल्कि उनके विरोधियों ने भी दिया था। मत्ती 27 की 4 और 24 पढ़िएगा। चौथा कारण, परमेश्वर के सभी गुण देह रूप में यीशु मसीह में दिखाई देना यीशु मसीह परमेश्वर के पूर्णावतार होने का सर्वोत्तम प्रमाण है। कोलोसी 2 की 9, यूहन्ना 1 की 18। पांचवा कारण, पवित्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के प्रायश्चित स्वरूप मृत्यु सहकर पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से जी उठना यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो पूर्णावतार है जिसकी चर्चा पवित्र शास्त्र में पहले से की गई थी। इस बात का एक ऐसा मजबूत प्रमाण है जिसका कोई इनकार कभी नहीं कर सकता। आज कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कोई भी भूमिका के क्यों ना हो, अपने पापों पर पश्चाताप करते
करते हुए यीशु मसीह को अपने एकमात्र प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण यदि करेंगे तो उसको उसके पापों की क्षमा और परमेश्वर की पवित्रता का दर्जा सौजन्य रूप में अवश्य प्राप्त होने की निश्चितता पवित्र शास्त्र हमें देता है। तो आइए प्यारो, आप में से कोई भी व्यक्ति अभी तक अपने पापों से पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और आपका उद्धारकर्ता के रूप में यदि ग्रहण नहीं किया हो तो देर नहीं कीजिए, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और परमेश्वर के पवित्रता का दर्जा सौजन्य रूप में प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आ जाइए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।